सभी को जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राधा वल्लभ। आज हम पुनः उपस्थित हैं एक नई कथा के साथ, एक नए धाम की कथा के साथ। पूर्व में हमने भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा श्रवण की। हमारा 12 ज्योतिर्लिंग का सत्र चल रहा था। उसी के मध्य हमारे एक सब्सक्राइबर राणा जी हैं, हिमाचल प्रदेश से हैं वो। तो उन्होंने निवेदन किया कि कांगड़ा वाली मैया जो वज्रेश्वरी माता हैं, उनकी कथा का आप श्रवण कराइए सभी को। उनकी कथा के विषय में बताइए कि कांगड़ा नगर कैसे वैसा, माता रानी की क्या कथा है, आप सारी कथाओं को बताइए। तो उनके निवेदन को स्वीकार करके आज हम माता कांगड़ा देवी की कथा श्रवण करेंगे। और जो परम पुण्यमय देव भूमि जिसे कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश। तो आइए हम सभी मानसिक यात्रा से हिमाचल प्रदेश चलते हैं। हिमाचल प्रदेश हमारे बड़े भ्राताश्री जो हैं हिमाचल प्रदेश से, और विशेषतः कांगड़ा वाली मैया से उनका बड़ा हार्दिक जुड़ाव है। कांगड़ा वाली मैया को बड़ा वो मानते हैं, बड़ा हार्दिक जुड़ाव है उनसे। और हिमाचल प्रदेश ऐसा है ना कि माता रानी वहां पे साक्षात विराजमान रहती है, माता रानी महादेव। तो ऐसी पूर्णिमय देवभूमि पर मानसिक यात्रा करते हुए हम चलते हैं। देखिए, अब हम विचार करें कि अभी तुरंत हम पहुंच जाए हिमाचल, तो नहीं पहुंच सकते हम। कहते हैं कि सबसे श्रेष्ठ जो यात्रा होती है धामों की, तीर्थों की, वो मानसिक यात्रा होती है। पूजन में भी कहते हैं कि हम जो क्रिया कर रहे हैं उस क्रिया से अधिक श्रेष्ठ होती है जो मानसिक पूजन करते हैं। एक छोटा सा दृष्टांत सुनाएंगे, फिर उस वक्त कथा में श्रवण करेंगे मानसिक पूजन के विषय में। एक सेठ जी थे, तो वो ज्यादा पूजन इत्यादि नहीं करते थे, बड़े कंजूस से थे। तो उनको एक पंडित जी ने बताया कि आप पूजन किया करिए, मानसिक पूजन किया करिए। कम से कम मानसिक रूप से आप चिंतन करेंगे तो पूजन तो करेंगे, धर्म से तो जुड़ेंगे। देखिए, जीवन में धर्म से जुड़ना अति आवश्यक है, क्योंकि जीवन में हमारे कई ऐसे मोड़ आते हैं ना। ये जीवन जो है ना, ये ऊंचे नीचे पहाड़ों की भांति होती है। कभी हम ऊंचा आ जाते हैं, ऊपर जाते हैं, तो कभी बहुत नीचे भी आ जाते हैं। परंतु यहाँ पे जो अध्यात्म से जुड़ा होता है, धर्म से जुड़ा होता है, तो उसकी सकारात्मकता जो होती है उस हृदय की, उसके अंदर की जो सकारात्मकता होती है, जब वो नीचे जाता है तो वो सकारात्मकता उसे ऊपर उठाए रहती है, नीचे गिरने नहीं देती है। क्योंकि जो आध्यात्मिक होगा वो जब भी गिरेगा, कहते हैं ना, जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, तो गिरने ना दिया तूने मुझे थाम लिया है, गिरने ना दिया तूने मुझे थाम लिया है। जो आध्यात्मिक होता है, जिसके हृदय में धर्म होता है, वो क्या विचार करता है? जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है। जब भी मेरे जीवन में कुछ ऐसी स्थिति आई कि मुझे लगा मैं गिर जाऊंगा, हे श्यामा जी अब आप ही बचाइए, भक्त कहता है जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, तो गिरने ना दिया तूने मुझे थाम लिया है। श्री जी का आप स्मरण करेंगे ना, जब भी विपत्ति आए श्री जी का स्मरण करिए। हृदय से यदि आपने पुकारा, तो मेरा स्वयं का अनुभव है, बड़े बड़े संत कहते हैं कि श्री जी को बस हृदय से पुकारो, तो श्री जी ये नहीं देखती कि क्या आपकी पात्रता है। क्योंकि यदि श्री जी ये देखने लग जाए आपकी क्या पात्रता है, तो शायद आप इतने पात्र नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई ऐसा नहीं जो श्री जी के पात्र हो। श्री जी तो कृपा कर देती हैं। तो संत कहते हैं जब भी विपत्ति आए, या फिर ऐसा लगे कि हम विपत्ति में पड़ रहे हैं, जग जंजाल हमें घेरे जा रहा है, तो श्री जी को पुकारो। सुख में आओ तो भी श्री जी को पुकारो, दुख में आओ तो भी श्री जी को पुकारो, प्रत्येक परिस्थिति में श्री जी को पुकारो। तो उससे होगा क्या? जब हम दुख में श्री जी को पुकारेंगे तो श्री जी हमें दुख से सुख में लाएंगे, और जब सुख में भी पुकारेंगे तो श्री जी सुख से आनंद में पहुंचा देंगे। लोग कहते हैं ना, दो होते हैं सुख और दुख।
इन दो से परे भी एक चीज है, वो है आनंद। तो दुख में जीव रहता है तब तो श्री जी को सब पुकारते, ठाकुर जी को सब पुकारते हैं कि प्रभु इस दुख से हमारी निवृत्ति करी। परंतु दुख से जब सुख में पहुंचता है तब ठाकुर जी को भूलने लग जाता है, तो इस कारण से फिर से उसे दुख में आना पड़ता है। परंतु श्री जी के जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, जब सुख में जाते हैं तो भी श्री जी का स्मरण करते हैं, तो श्री जी उन्हें आनंद में, भक्ति में स्थित कर देती हैं। ऐसी हैं श्री जी। अब जो हमारे सेठ जी थे, पंडित जी ने बताया कि आप क्या करिए कि आप मानसिक पूजन करिए। तो बोले ठीक है, सारी विधि बता दी। अब वो मानसिक पूजन करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। ध्यान लगाते हैं महाराज कि हम लड्डू गोपाल जी को स्नान करा रहे हैं, सुंदर अभिषेक कर रहे हैं, उनका सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करा रहे हैं, सुंदर श्रृंगार कर रहे हैं, ठाकुर जी को आसन पे विराजमान कर रहे हैं, सुंदर सुंदर भोग लगा रहे हैं। अब नित्य वो मानसिक रूप से लड्डू गोपाल जी को दूध और चीनी का भोग लगाते हैं। वर्षों हो गए महाराज। एक दिन क्या हुआ कि दूध में चीनी अधिक पड़ गई, तो मानसिक रूप से वो चीनी निकालने लग गए। तो ठाकुर जी ने उनका हाथ पकड़ लिया, बोले अरे बाबा, ये तो आप वास्तविकता में पूजन नहीं कर रहे हैं ना, ये तो मानसिक रूप से पूजन कर रहे हैं, यहाँ पे आपका क्या जा रहा है। सेठ जी ने जैसे ही ठाकुर जी के दर्शन किए, उनका जो भाव था विशुद्ध हो गया। बोले प्रभु, यदि पहले ही मुझे ये बात पता होती तो मैं पहले ही ज्यादा चीनी डाल देता, तो आप प्रकट तो हो जाते। ठाकुर जी बोले सेठ जी, मैं प्रकट इसलिए नहीं हुआ कि आपने चीनी ज्यादा डाल दी, मैं प्रकट इस कारण से हो गया कि आपने पंडित जी के वचनों पे विश्वास कर लिया और उनके वचनों पे विश्वास करके आप मानसिक पूजन करते रहे। देखिए ध्यान दीजिएगा, जीवन में नियम बहुत आवश्यक होता है। यदि हम गुरु वचनों पे विश्वास करके नियम करते रहे ना, तो धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ जाएंगे। तो मानसिक पूजन सर्वश्रेष्ठ है। तो हम सभी मानसिक यात्रा से देवभूमि में चलते हैं, कांगड़ावली में। कांगड़ा की महिमा क्या है? सबसे पहले तो हम समझते हैं ये कि कांगड़ा इस शब्द का अर्थ क्या है। तो वहां के लोग कहते हैं कि कांगड़ा दो शब्दों से बना है, कानगढ़। अभी कानगढ़ क्या है? तो आपने सुना होगा, कथा आती है, एक जालंधर नामक दैत्य हुआ, उनकी पत्नी जो थी वृंदा जी, बड़ी पतिव्रता महाराज, ऐसी पतिव्रता नारी कि उनके पातिव्रत्य के प्रभाव से भगवान शिव भी जालंधर को नहीं मार पाए। तो प्रभु ने लीला रची और जैसे तैसे करके उसका वध किया। तो फिर जब वो मरणासन था, उस समय देवता उनके सामने आए भयभीत होकर कि कहीं वृंदा हमें श्राप ना दे दे, और जालंधर से वरदान मांगने को कहा। अब ठाकुर जी के दर्शन हुए, तो दर्शन के प्रभाव से उसका भाव शुद्ध हो गया महाराज। और भाव जब शुद्ध हो गया, उसने कहा प्रभु, ये जो मेरा शरीर है, संपूर्ण जीवन भर तो इसने अधर्म किया, अब कुछ ऐसी कृपा करिए कि ये जो मेरा शरीर है ये धर्म के प्रयोग में है। देखिए सबके हृदय में भाव होना चाहिए कि ये जो शरीर है ना, किराए के लिए मिला हुआ है, ठाकुर जी ने किराए पे दिया हुआ है, और इसका जो किराया है वो क्या है? धर्म। यदि हमारे शरीर के मालिक हम नहीं है, ठाकुर जी हैं। यदि हम अपने मालिक को अच्छे से किराया नहीं देंगे तो कई प्रकार की विपत्तियां आती रहेंगी। ठाकुर जी तो कुछ नहीं करते। ठाकुर जी ने उसके लिए भी एक चीज कर दी है, बोले तुम्हारा मालिक तुम्हारा कर्म, जैसे कर्म करोगे वैसा फल तुम्हें प्राप्त होगा। तो धर्म रूपी किराया देते रहे तो मालिक भी खुश रहेगा महाराज। कर्म भी कहेगा चलो धर्म तो कर रहा है, फिर कर्म भी अपने जो कर्म पे प्रवृत्ति होती है, कर्म की प्रवृत्ति होती है, उसे प्रदान करना शुरू कर देगा। जालंधर के हृदय में भी भाव आया कि संपूर्ण जीवन तो मैंने अधर्म किया, सबको परेशान किया, अब कुछ धर्म करना है प्रभु। ये मेरा जो शरीर है ये विस्तृत रूप में हो जाए और इसके ऊपर सभी देवी देवता निवास करें। तो कहते हैं कि इस जालंधर दैत्य का जो कान जहां पे पहुंचा, उस कान का पहाड़ बन गया उसका शरीर। तो उस कान के ऊपर जो गढ़ बना यानी किला बना, वो कांगड़ा हुआ। ऐसी कथा आती है। इसका पूर्व नाम नगरकोट भी है। यहाँ पे माता रानी विराजमान है।
अब माता वज्रेश्वरी की क्या कथा है? कहते हैं माता वज्रेश्वरी जो एक शाक्तिकल की कथा आती है कि माता रानी ने इसी जालंधर दैत्य का वध यहाँ पर वज्र के द्वारा किया था। तो माता वज्रेश्वरी ने वज्र हाथ में लेकर किसका वध किया था, इस कारण से माता जी का नाम वज्रेश्वरी पड़ा। और कांगड़ा की ऐसी महिमा है कि जो 51 सिद्ध पीठ है माता रानी के, उनमें से माता सती, आपने कथा श्रवण की होगी, भागवत जी में वर्णन आता है, शिव पुराण में वर्णन आता है कि जब माता सती दक्ष के यज्ञ में गई, वहां पे शिव जी का अपमान न सहन कर पाई तो देह त्याग कर दिया। और देह त्याग करके माता जी अपने जो योगाग्नि थी उसमें देह त्याग कर दिया। तो शिव जी उस संपूर्ण माता जी के शरीर को लेकर के निकल दिए। तो भगवान ने सुदर्शन से उसके 51 खंड कर दिए। तो जहां जहां पे वो शरीर का खंड गिरा तो वहां पे पिंडी हो गई और 51 सिद्ध पीठ हो गए, माता रानी के शक्ति पीठ हो गए। उनमें से जो माता जी का बायां वक्षस्थल था वो इस स्थान पे गिरा, इस कारण ये शक्ति पीठ भी है। और यहाँ की ऐसी मान्यता है कि यदि किसी को शत्रु परेशान कर रहे हो या फिर किसी प्रकार की ऐसी कोई व्याधा हो, कोई भी समस्या हो, तो माता रानी के यदि वो दर्शन करे तो संपूर्ण प्रकार की व्याधाओं का नाश होता है। तो ऐसी एक कथा, ऐसे माता कांगड़ा, जो कांगड़ा शब्द का अर्थ है वो हमने श्रवण किया, कैसे माता वज्रेश्वरी प्रकट हुई और ये माता रानी का शक्ति पीठ, यहाँ की क्या महिमा है, सब हमने श्रवण किया। और मुख्यतः हमने श्रवण किया कि मानसिक पूजन कैसे किया जाए, मानसिक पूजन का जो फल होता है वो क्या होता है। तो आज की कथा यहीं पर विश्राम होती है। और अंततः आप सभी से हम निवेदन करना चाहते हैं कि जैसे राणा जी ने अपने भावों को, अपने उनके पास में कांगड़ा मैया थी, उनकी संपूर्ण जानकारी हमारे पास भेजी, हमने वीडियो बनाया। तो आपके आसपास कोई यदि ऐसा धार्मिक स्थल हो जिसके विषय में आप चाहते हो सभी लोग जाने, तो वहां की संपूर्ण जानकारी हमारे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर दें या फिर ईमेल आईडी पर मेल कर दें। इसी के साथ अपनी वाणी को मैं यहीं पर विश्राम देता हूँ। सभी को जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राधा वल्लभ। बोले कांगड़ा वाली मैया की जय, वज्रेश्वरी मैया की जय, जय जय श्री राधे श्याम।